एशिया कप 2025 को लेकर आपका भैया आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपके लिए हाजिर हो चुका है। लेकिन इस खुशखबरी को सुनाने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आपने इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। इस वीडियो के ऊपर इतने लाइक होने चाहिए कि मोदी भगत लोगों के कानों में से धुआं निकल जाए। तो भैया एशिया कप के ऊपर बात करते हैं। आज से 2 दिन कबल स्पोर्ट्स तक के ऊपर और कार्टून नेटवर्क वालों ने आपको बताया था कि बीसीसीआई जो है एशिया कप 2025 को लेकर एक नया प्लान कर रहा है। यानी कि वो प्लान क्या है? वो प्लान ये था कि एशिया कप को हम कैंसिल करके एक ट्राई नेशन सीरीज खेल लेते हैं, जिसमें हिंदुस्तान की टीम होगी, श्रीलंका की होगी, अफगानिस्तान या फिर कोई बड़ी यूरोपियन टीम, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती थी, इंग्लैंड भी हो सकती थी, साउथ अफ्रीका भी हो सकती थी। यानी कि 2 एशियन टीम और एक यूरोप की टीम मिलाकर 3 मुल्क की ट्राई नेशन सीरीज जो है वो करवा दी जाती। लेकिन ये जो प्लान जब बीसीसीआई के तमाम मेंबर जो है ना, इन दिनों में आपको बता दूं कि वो इंग्लैंड में मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड की 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज चल रही है। तो तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए गए हुए हैं और वहां पर एक नई एक्टिविटी अपने माइंड में सोच रहे हैं। तो भाई मैं आपको बताता चलूं कि जब उन्होंने ये प्लान जो है ना, ये ट्राई नेशन सीरीज का ब्रॉडकास्टर के सामने रखा ना, ब्रॉडकास्टर का एक ही मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर जो हिंदुस्तान से ही है ना, स्टार स्पोर्ट्स, जिनको बाबर आजम ने इंटरव्यू भी देने से इनकार कर दिया था। याद होगा ना 2023 का जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था, तो स्टार स्पोर्ट्स ने इरफान पठान भैया को भेजा था कि जाए आप बाबर आजम का इंटरव्यू ले। लेकिन बाबर आजम ने बोला था कि सबसे पहले मुझे मेरा देश मेरे सामने होगा और उसके बाद आप होंगे। तो भैया वही स्टार स्पोर्ट्स, जब उनसे पूछा गया कि हम एशिया कप 2025 को लेकर ये प्लान बना रहे हैं ताकि हम एशिया कप को कैंसिल कर दें और हम एक ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं और आपका जो भी लॉस होगा वो उस ट्राई नेशन सीरीज में जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ब्रॉडकास्टर, आपको पता है कि उनको तो पैसा चाहिए ना भैया। उन्होंने कहा कि भाई देखें, एशिया कप 2025 के लिए आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था कि आपने हमें बोला था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हम आपको 2 मैच तो लाजमी देंगे और अगर हो सका अगर दोनों टीमें फाइनल में क्वालिफाई कर जाती हैं तो आपको तीसरा मैच में मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि भाई जो हमें पैसा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच से मिलेगा ना, वो पैसा हमें इस ट्राई नेशन सीरीज तो नहीं मिलेगा, चाहे आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की सीरीज क्यों ना करवा लें। इसमें बिल्कुल बात भी सच है कि देखिए, जो राइवलरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में बनती है ना, वो राइवलरी जो है ना किसी और दूसरी टीम के साथ नहीं बन सकती। चाहे आप बीजीटी हो जाए, चाहे भाई कोई भी दुनिया की बड़ी सीरीज हो जाए, मान लो इस बात को कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट में बेस्ट राइवलरी है और इसी एक मैच से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, माल कमाया जाता है। स्टार स्पोर्ट्स ने साफ और सीधे शब्दों में इनकार कर दिया है। उन्होंने बोला कि भाई हमें तो एशिया कप चाहिए, या फिर ऐसा कर ले, आप एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहते तो फिर पाकिस्तान के साथ एक ट्राई नेशन सीरीज खेल ले। बात तो वही है ना। आपको पता है कि बीजेपी सरकार वो नहीं चाहती कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें, लेकिन उनकी मजबूरी है, हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाना मजबूरी है। इस वजह से ब्रॉडकास्टर, मैंने आपको पहले दिन बोल दिया था, जिस दिन उन्होंने ये बात बोली थी ना कि बीसीसीआई के तमाम मेंबर जो हैं वो इंग्लैंड में बैठकर एशिया कप को लेकर एक नया प्लान बना रहे हैं, एशिया कप को कैंसिल करने का एक नया प्लान बना रहे हैं और एक ट्राई नेशन सीरीज का प्लान बना रहे हैं। मैंने उसी दिन अर्ली मॉर्निंग व्लॉग बनाया, आप लोगों को बताया कि भाई ये जो ट्राई नेशन सीरीज है ना, इसके ऊपर ब्रॉडकास्टर कभी भी एग्री नहीं होगा। 2029 के एशिया कप तक एग्रीमेंट हुआ है ब्रॉडकास्टर के साथ और उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस रखे गए हैं। ये नहीं कि हमें वो पसंद नहीं उसको निकाल दो, वो पसंद नहीं वो हमें उसको निकाल दे, ठीक है ना। और आपको पता कि आज से कुछ दिन पहले एशिया कप 2025 के वेन्यूज को लेकर भी जो है वो अनाउंसमेंट की गई थी, गोदी मीडिया के ऊपर पीछे से अनाउंसमेंट करवाई गई थी। उन्होंने देखा था कि चले देखते हैं कि मोदी भगत लोगों का क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शन तो खैर उनका आपको पता ही था, जो होना था। मोदी सरकार के ऊपर लानते डालेगी कि भैया आपने तो हमें बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुकात नहीं रखेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब आप एशिया कप को लेकर
जो है वो शेड्यूल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो अब इसको जो है ना, इस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए ना, जनता के माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए मोदी भगत लोग जो है ना, जो इनकी बातों में आते हैं, बस उनको बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया था। देखिए, एशिया कप को कैंसिल करना मैंने आपको पहले बता दिया कि इतना आसान नहीं है। एशिया कप को कैंसिल करने का मकसद ये होगा कि 2 गुना पैसा भाई ब्रॉडकास्टर को देना पड़ेगा। फर्ज करें अगर ब्रॉडकास्टर ने 10 करोड़ लगाया है ना, 10 करोड़ लगाया, तो उनको 20 करोड़ देना पड़ेगा अगर एशिया कप को कैंसिल करते हैं। और एशिया कप का जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसकी सदारत में हुआ था? उस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर कौन थे? जय शाह साहब थे। जय शाह साहब के खुद सिग्नेचर है उस एग्रीमेंट के ऊपर, तभी तो ये जाल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी जो है वो तो अभी अभी आई थिंक 4-5 माह हुए हैं ना, इसी साल में उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत ली है। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टर के साथ एग्रीमेंट हुआ है ना, ये भाई पिछले साल हुआ था। जो लास्ट रिसेंटली एशिया कप खेला गया था ना, उसके 4-5 माह के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था। 3 एशिया कप जो 2029 तक खेले जाएंगे, जिनमें एक बांग्लादेश में होगा, पाकिस्तान में होगा, और ये जो एक हिंदुस्तान में खेला जाना था, जो ये जो अब न्यूट्रल वेन्यू पर है, इन तीनों एशिया कप का जो है ना वो एग्रीमेंट हुआ और पैसा पकड़ा और पैसा तकसीम भी कर दिया। भाई जितने क्रिकेट बोर्ड है ना, उन सब में पैसा तकसीम कर दिया कि चले भाई आपके हिस्से में इतना आता, आपके। वो तो अब वापसी करने वाली थोड़ी है, बताएं मुझे। वो वापसी करने वाले थोड़ी है, वो तो कभी वापसी नहीं करेंगे। और ये जो ब्रॉडकास्टर जो है, अब इनको एशिया कप अगर नहीं मिलेगा तो ये जो 2 गुना पैसा देगा तो वो तो फिर बीसीसीआई को देना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने खुद एग्रीमेंट किया है। और ऊपर से देखें, सोने पे सुहागा देखें कि जो ब्रॉडकास्टर है वो भी हिंदुस्तान से है, यानी कि वो पाकिस्तान से नहीं है, बांग्लादेश या अदर किसी एशियन कंट्री से नहीं है, वो भी हिंदुस्तान से ही है। यानी कि आपस में फड्डा पड़ चुका है भैया। पैसा भी देना पड़ेगा इनको, एशिया कप भी इनको करवाना पड़ेगा, और ये अब जाल में फंस चुके हैं। अब ये जिस तरह की मर्जी बातें करते रहे भाई, मैं आपको आज भी बता देता हूं, ठीक है ना। एशिया कप अगर नहीं होगा तो 2 गुना, पहली तो बात है भाई, एशिया कप ना होना, इसको तो आप अपने माइंड से निकाल दें। इतना आसान नहीं होगा एशिया कप का कैंसिल करना, ठीक है ना भाई। पैसा देना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर को। इन्होंने सोचा था कि चले हम ऐसा करते हैं, एक नया प्लान बनाते हैं, ब्रॉडकास्टर को हम एग्री कर लेंगे। ओ भाई, सबको पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले से जो माल इकट्ठा किया जाता है वो किसी दूसरे मुकाबले से इकट्ठा नहीं किया जाएगा। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुकाबले को किसी अदर सीरीज से कंपैरिजन कर सकते हैं? ईमानदारी के साथ बताएं, नहीं कर सकते ना कंपैरिजन। वो भाई ये राइवलरी इतनी बनती है, कुछ लोग तो बोल देते हैं कि बीजीटी में ज्यादा रेवेन्यू। ओ भाई, बीजीटी के 5 मैच निकाल कर देख ले। ये जो अभी रिसेंटली बीजीटी हुई है ना हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीती है, ठीक है, इसका आप रेवेन्यू निकाल कर देख ले। मोदी भगत लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, ये जो वीडियोस में आके बक बक करते हैं ना, इनको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि रेवेन्यू निकाल कर देखें। 5 मैचेस का रेवेन्यू निकाल लें, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी का रिसेंटली मुकाबला हुआ है ना, उसका रेवेन्यू निकाल कर देख लें। एक कहां पे 1 मैच और कहां पे 5 मैच, लेकिन रेवेन्यू फिर भी 1 मैच का ज्यादा होगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। कभी कहते कि एशियंस जो है वो बहुत बड़ी सीरीज है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा राइवलरी बनती, ना भाई ना। मान ले जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला होता है ना, पूरा वर्ल्ड जाम हो जाता है भाई, सोशल मीडिया जाम हो जाता है, टीवी लगे होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं, जनता अपने काम काज को छोड़ देती है कि नहीं भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला संडे वाले दिन क्यों रखा जाता है? ठीक है, चले वो मजाक अलग है कि संडे कैसा रहा, चले वो मजाक बना हुआ, ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे भी क्या कारण है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। संडे वाले दिन ऑफ डे होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ताकि जनता ऑफ डे वाले दिन इस मैच को एंजॉय कर सके। आप मुझे ईमानदारी के साथ बताएं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बगैर किसी संडे के आपने मैच देखा है? नहीं देखा ना, और ना ही कभी आप देखेंगे। और ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो एशिया कप का शेड्यूल निकल कर आया, 7 तारीख को पहला मैच ग्रुप स्टेज का संडे वाले दिन, और उसके बाद 14 तारीख को दूसरा मैच होगा, किस दिन? संडे वाले दिन, और फाइनल किस दिन होगा? संडे वाले दिन। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लेंगे, जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि हम एशिया कप को कैंसिल कर देंगे। आप चिंता मत करें, अब आराम से सो जाए, ठीक है ना। इनका काम है बेवकूफ बनाते रहना। अभी आपको पता होना चाहिए
हिंदुस्तान में इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है, और सॉरी इंग्लैंड में हिंदुस्तान और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, वहां पर खिलाड़ी क्या गुल खिला रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, क्या एग्रेशन दिखा रहे हैं, किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना गरूर नहीं होना चाहिए भाई। देखे, मानते हैं कि बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, पैसा है, लेकिन किस बात का घुमंड है भैया, किस बात का घुमंड है। अरूज के ऊपर एक दिन ऐसा भी आता है कि भाई उसके ऊपर जवाल भी चलता है। हमें उस समय का भी इंतजार करना चाहिए, आने वाले समय का भी इंतजार करना चाहिए कि हम जो कुछ आज कर रहे हैं ना, कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो भाई मैंने आप तक यही अपडेट पहुंचानी थी, जो मैंने आप तक पहुंचा दी है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्टर को एग्री करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने भाई बोल दिया कि ना भाई, हम किसी भी ट्राई नेशन सीरीज को नहीं मानते। ठीक है, हमें चाहिए तो एशिया कप चाहिए, अगर नहीं एशिया कप होगा तो हमें 2 गुना पैसा दे दीजिएगा, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।